Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi friends, how are you? Today our topic is past perfect tense. ठीक है, past perfect tense क्या है? past perfect tense हमारे past tense की थर्ड ब्रांच है. ठीक है, वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं. इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन में हम देखते हैं कि चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह जब सेंटेंस के एंड में आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. ओके, या फिर आ गए थे, आ गई थी या गया था, इस टाइप के अगर जुमले आ जाते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. मैं इनको सेंटेंसेस में यूज़ करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ सके. जैसे वह पार्क में बैठ चुका था, या बिल्ली ने दूध पी लिया था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, सोने से पहले वो ख़त लिख चुकी थी. इस टाइप के जुमले जब आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, यानी माजी के किसी ख़ास वक्त से पहले जो काम हो चुका होता है उसको क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस. यानी मेहमान आ चुके थे या आ गए थे. अब यहाँ क्या है, ज़रूरी नहीं है कि चुका था, चुके थे, आए, क्योंकि वैसे हमें माइंड में आइडेंटिफाई करना है कि अगर आ गए थे है तो ये भी, इसका भी मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि माजी में कहीं परफेक्ट हो गया था. ओके, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर्मूला क्या है? एज यूजुअल सब्जेक्ट इसमें सबसे पहले आएगा. ठीक है, उसके बाद हैड आएगा. जैसे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव आता था, इसमें ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ही के साथ क्या लगेगा, शी के साथ क्या लगेगा, या किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा. इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. इसमें जस्ट हैड है आपके पास और आप लोग इसको किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी प्रोनाउन के साथ, किसी भी नाउन के साथ हमने हैड को ही यूज़ करना है. उसके बाद क्या है? उसके बाद हम वी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. हमेशा परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. ओके, उसके बाद एज यूजुअल ऑब्जेक्ट जस्ट यहाँ पे चेंज करना है आपने. ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इसको अभी रहने दें, इसको हम अभी बाद में देखते हैं. ठीक है, वो पार्क में बैठ चुका था, इसको हम फार्मूला के अकॉर्डिंग हम करने की कोशिश करते हैं. वो पार्क में बैठ चुका था, अब वो क्या है? सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट वो को, चुका था मतलब बॉय, ही से इसको करेंगे हम. ही हैड, अब बैठ चुका, सिट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेट. ही हैड सेट इन द पार्क. ही हैड सेट इन द पार्क, वो पार्क में बैठ चुका था. सिंपल. बिल्ली ने दूध पी लिया था, बिल्ली ने दूध पी लिया था. द कैट हैड, देखो यहाँ पे बिल्ली के साथ भी हैड, सबके साथ हैड यूज़ करना है आपको. द कैट हैड ड्रिंक, ड्रिंक का क्या होगा? ड्रंक. ड्रंक थर्ड फॉर्म है ड्रिंक की. द कैट हैड ड्रंक द मिल्क, बिल्ली ने दूध पी लिया था. अब यहाँ देखें, यहाँ चुका था है, यहाँ लिया था है, अलिफ था. इस टाइप के भी जुमले आएंगे तो क्या होगा? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई है. अब एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि जब हम नेगेटिव इसको करते हैं तो किस तरह से करते हैं. ही हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हमेशा नॉट को यूज़ करते हैं. ही हैड नॉट, ही हैड नॉट. और परफेक्ट टेंस की एक ये भी आइडेंटिफिकेशन होती है, एक ये भी पहचान होती है कि उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव सब में ही थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. ही हैड नॉट सैट इन द पार्क, वो पार्क में नहीं बैठ चुका था या पार्क में नहीं बैठा था. ही हैड नॉट. अब क्या है, इंटरोगेटिव किस तरह करेंगे? एज यूजुअल हम हैड को यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आएंगे. हैड, he sat in the park. ओके, सिंपल. और एंड में हमने क्या करना है? क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है. बिल्ली ने दूध
पी लिया था। बिल्ली ने दूध पी लिया था। द कैट हैड ड्रंक द मिल्क। द कैट हैड नॉट ड्रंक द मिल्क। बिल्ली ने दूध नहीं पी लिया था। क्या बिल्ली ने दूध पी लिया था? हैड द कैट ड्रंक द मिल्क एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब ये क्या है? ये थोड़ा अलग है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस तरह के सेंटेंसेस भी हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में मिलते हैं। ओके, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है डॉक्टर के आने से पहले क्या काम हो चुका था? मरीज मर चुका था। ठीक है, तो इसको हम किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? ये चुका था हमारा पास्ट परफेक्ट में आ रहा है, तो हम इसको पहले कर देते हैं। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट मर चुका था। अब नेक्स्ट क्या है? कब मर चुका था? डॉक्टर के आने से पहले। अब ये डॉक्टर के आने से पहले क्या है? ये काम कंप्लीट नहीं है। जो काम कंप्लीट हो चुका है वो तो हमने थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन हमने डॉक्टर के आने से पहले को किस तरह से करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख के बताया। जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये बाद में डिटेल से बताती हूँ। इसको हम पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल टेंस में क्या था मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है? डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर डॉक्टर रीच्ड या अराइव्ड। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, ये क्या है? द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ हमने परफेक्ट कर दिया, और बिफोर डॉक्टर रीच, डॉक्टर के आने से पहले, इसको हमने पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, जैसे ये सोने से पहले वो ख़त लिख चुकी थी। सोने से पहले वो ख़त लिख चुकी थी। वो कंप्लीट क्या कर चुकी थी? ख़त लिख चुकी थी। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं। शी हैड, राइट की सेकेंड थर्ड फॉर्म, शी हैड रिटन द लेटर। ठीक है, ये उसने खत लिख लिया था। कब? बिफोर शी स्लेप्ट, स्लीप की सेकेंड फॉर्म। ओके, शी हैड रिटन द लेटर बिफोर शी स्लेप्ट। सोने से पहले वो ख़त लिख चुकी थी। अब इसको हम नेगेटिव में किस तरह से करेंगे? एज यूजुअल हैड के बाद हमने नॉट लगा देना है। शी हैड नॉट रिटन द लेटर बिफोर शी स्लेप्ट। ओके, अब ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। अगर आप लोगों को अभी तक भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है या फिर कोई आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स इस टेंस के बारे में क्लियर नहीं हुए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना याद रखिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।